सभी दर्शकों का एसएसएम शारदा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद थपलियाल। तमिलनाडु के तंजावुर का एक लड़का जिसने वकील रहते हुए तयशुदा फांसी को टालने में सफलता हासिल की, जबकि सी राजगोपालाचारी हार मान चुके थे। एक नौजवान जिसने बतौर अंतरिम सांसद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति पद की शपथ लेते हुए देखा, और उसी नौजवान ने 1987 में खुद देश के 8वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। एक इकलौता राष्ट्रपति जिसने 4 प्रधानमंत्रियों का कार्यकाल देखा और 3 प्रधानमंत्रियों को शपथ दिलाई। आज हम चर्चा करेंगे आर वेंकटरमन की और जानेंगे उनसे संबंधित सभी तथ्य। तो चलिए शुरू करते हैं। आर वेंकटरमन का सबसे पहले जीवन परिचय जान लेते हैं। भारत देश के 8वें राष्ट्रपति आर वेंकटरमन एक भारतीय वकील, स्वतंत्रता संग्रामी और महान नेता रहे हैं। उन्होंने देश की राजनीति को अपनी जीवन के कई साल दिए। आर वेंकटरमन का जन्म 4 दिसंबर 1910 को तमिलनाडु के तंजावुर के पास पट्टुकोट्टई के छोटे से गांव राजमदम में हुआ था। इनके पिता का नाम रामास्वामी अय्यर था। वे तंजौर जिले के एक वकील थे। आर वेंकटरमन ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मद्रास से पूरी की, फिर मद्रास विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर की परीक्षा उत्तीर्ण की, जिसके बाद कानून की परीक्षा के लिए उन्होंने मद्रास के डी लॉ कॉलेज में दाखिला लिया। कानून की शिक्षा पूरी करने के बाद आर वेंकटरमन के पास 2 विकल्प थे। पहला, ब्रिटिश हुकूमत की नौकरी करें या तो वे स्वतंत्र रूप से वकालत करें। वेंकटरमन अंग्रेजों के अधीन काम करना कभी मंजूर नहीं करते थे, सो उन्होंने स्वतंत्र रूप से वकालत करने की ठान ली और सन 1935 में मद्रास हाई कोर्ट से वकालत करनी शुरू कर दी। 1951 के आते आते वे कानून के पंडित के रूप से पहचाने जाने लगे और फिर सुप्रीम कोर्ट में वकील के रूप में अपना कार्य शुरू कर दिया। आर वेंकटरमन ने स्वतंत्रता की लड़ाई में भी योगदान दिया। वकालत के साथ साथ आर वेंकटरमन भारत देश की स्वतंत्रता की लड़ाई में भी हिस्सेदार रहे। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक्टिव मेंबर रहे। वकालत के दौरान आर वेंकटरमन ने 1942 में भारत की स्वतंत्रता के लिए महात्मा गांधी के साथ भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया। अंग्रेज सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और उन्हें 2 साल की कारावास की सजा सुना दी। 1944 में अपनी रिहाई के बाद वे फिर से अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन में उतरे। देश के प्रति उनका स्नेह अपार था। 1944 में उन्होंने तमिलनाडु कांग्रेस समिति के श्रमिक प्रभाव का गठन किया। श्रमिक और मजदूरों के लिए वे हमेशा कार्य करने के लिए तत्पर रहते थे। उनकी समस्याओं को दूर करना वेंकटरमन की पहली प्राथमिकता होती थी। कोई भी विकल्प न होने पर वे कानून का सहारा लेते थे और मजदूरों के हित के लिए लड़ते थे। 1949 में उन्होंने श्रमिक कानून पत्रिका शुरू की। आर वेंकटरमन के राजनीतिक सफर की अगर बात करें तो आजादी के बाद वकालत में उनकी श्रेष्ठता और ज्ञान को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें देश के उत्कृष्ट वकीलों की टीम में जगह दी। 1947 से 1950 तक वे महाराष्ट्र बार एसोसिएशन के सचिव भी रहे। राजनीति में आते ही उन्हें 1950 में स्वतंत्र भारत की अस्थायी संसद का सदस्य बनाया गया। 1951 में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का वकील बनकर कार्यभार संभाला, जिसके बाद 1952 में जब देश की प्रथम संसद का गठन हुआ, उस समय भी आर वेंकटरमन को उसका सदस्य बनाया गया। 1957 तक वे इसके सदस्य रहे। 1953 से 1954 तक उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सचिव के रूप में भी कार्य संभाला। 1957 में जब लोकसभा चुनाव हुए तो एक बार फिर से आर वेंकटरमन को सांसद के रूप में चुना गया, किंतु पद की लालसा न दिखाते हुए उन्होंने इस पद को त्याग दिया और मद्रास राज्य के मंत्री परिषद का पद ग्रहण किया। उस समय वहां के मुख्यमंत्री के कामकाज ने उनकी राजनीतिक प्रतिभा को निभाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1957 से 1967 तक आर वेंकटरमन ने मद्रास राज्य में सहकारिता, वाणिज्यिक कर, श्रम उद्योग, यातायात और ऊर्जा जैसे कार्यों को सफलतापूर्वक संभाला। 1967 में तमिलनाडु में सत्ता कांग्रेस के हाथों में चली गई, जिसके बाद आर वेंकटरमन दिल्ली आ गए और उन्हें योजना आयोग का सदस्य चुन लिया गया। इस दौरान वे उद्योग, समाज, यातायात, अर्थव्यवस्था से जुड़े कार्य संभालते थे। 1971 तक उन्होंने इस पद की गरिमा बढ़ाई। 1980 में वे पुनः लोकसभा चुनाव जीते और सांसद बन गए, जिसके बाद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने वेंकटरमन को वित्त मंत्री बना दिया।
1982 से 1984 तक आर वेंकट रमन को रक्षा मंत्री का भार भी सौंपा गया। 22 अगस्त 1984 में उन्होंने उपराष्ट्रपति का कार्यभार संभाला। इसी दौरान वे राज्यसभा के अध्यक्ष भी रहे। 24 जुलाई 1987 को इन्होंने उपराष्ट्रपति पद से त्यागपत्र दे दिया और 25 जुलाई 1987 को 8वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। 98 वर्ष की आयु में 27 जनवरी 2009 को एक लंबी बीमारी के चलते दिल्ली के आर्मी अस्पताल में रामास्वामी वेंकट रमन का निधन हो गया। तत्कालीन सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति आर वेंकट रमन के सम्मान में 7 दिन का राष्ट्र शोक घोषित किया। वे अपने कार्य और उत्तरदायित्वों के प्रति बेहद संजीदा रहा करते थे। स्वतंत्रता संग्राम में योगदान के लिए इन्हें ताम्र पद से सम्मानित भी किया गया था। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम बात करेंगे भारत के 9वें राष्ट्रपति की। अगर आप आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वो बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगली वीडियो के साथ आपसे जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद।